सो क्या आज सब ठीक है। इस वीडियो में अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम कवर करने वाले हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा कंप्लीट होगा और मैं काफ़ी अच्छे अच्छे PYQs लेके आया हूँ ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। इस वीडियो के बाद आपको कॉन्सेप्चुअली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इस चैप्टर में, है ना। इनफैक्ट क्वेश्चन में भी होपफुली प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपने सही से ऑब्जर्व किया कि मैं क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर रहा हूँ, है ना। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। आप अगर रफ डायग्राम ढंग से बना लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। सही है, ओके। काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो ये चैप्टर निपट गया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम तो कुछ पर्टिकुलर फिगर्स होता है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा। पहले आ गया आपका क्यूबॉइड, है ना। तो क्यूबॉइड कुछ ऐसे दिखता है, ये सही है, ओके। डिसेंट सा क्यूबॉइड बन गया। अब इसका डायमेंशंस लिख लेते हैं। मान लो ये हो गया b, ये हो गया l, और ये जो हाइट है ये h हो गया। ठीक है। अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, सरफेस एरिया, तो क्या होगा कि मुझे हर एक सरफेस का एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अपन थोड़ा इफेक्टिव टेक्निक यूज़ करेंगे। अपन क्या करेंगे, पहले इस सरफेस का निकालते हैं, मतलब इस वाले का। ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो सेम रेक्टेंगल का जैसे एरिया आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ये हाइट h इंटू ब्रेथ b। ठीक है। अब आगे जैसा सरफेस है पीछे भी वैसे ही सरफेस होगा। सो b इंटू एच प्लस b इंटू एच, 2 टाइम्स b इंटू एच। ठीक है, तो चलना, हाँ, 2 टाइम्स b इंटू एच। कभी कभी ना ये थोड़ा ग्लिच आ जाता है सॉफ्टवेयर में। ओके, नेक्स्ट। ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस सेम सेम, तो पहले एक का निकाल लो। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो हाइट इंटू लेंथ, सो h इंटू एल। ठीक है, सो h इंटू एल। अब ऐसे दो सरफेसेस है, सो इंटू 2 प्लस नीचे वाले का और ऊपर वाले का। आगे पीछे साइड तो हो गया, नीचे और ऊपर का। ठीक है, तो नीचे का कितना आ जाएगा, ये अगर नीचे वाला देखूंगा तो ये इंटू ये, मतलब l इंटू बी। ठीक है, ऊपर वाला भी वही आएगा, सो डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 टाइम्स l इंटू बी। सही है, ये क्या आ गया, आपका सरफेस एरिया आ गया। अभी वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम का तो कुछ करना ही नहीं है, तीनों डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ठीक है, ओके। अब ये था क्यूबॉइड। अब क्यूब ही निपटा देता है ऐसे ही। अब क्यूब का और क्यूबॉइड का डिफरेंस क्या है कि क्यूब जो है उसका सारा एजेस का जो लेंथ है, या फिर जो, हाँ, एजेस का मेजरमेंट है वो सेम होगा। बस यही डिफरेंस है। तो ये ए हुआ तो सारे एजेस का वैल्यू ए होगा। तो क्यूबॉइड के जैसे ही डील कर देते हैं। तो अगर इसका मैं सरफेस एरिया निकालूँ तो b इंटू एच की जगह a इंटू ए, एल इंटू एच की जगह a इंटू ए, b इंटू एल की जगह a इंटू ए। सो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर, सो 6a स्क्वायर, है ना। अब वॉल्यूम अगर निकालूंगा तो सेम तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दो, सो l इंटू बी इंटू एच और a इंटू ए ए क्यूब। सही है, ओके। नेक्स्ट, ये हो गया क्यूब और क्यूबॉइड। अब आते हैं अपन सिलेंडर। ठीक, अब काफ़ी आर्टिस्टिक नहीं है ये, पर ठीक है, मैनेज कर लो, अपन को बस समझना है ना। तो ये एच हो गया और ये हो गया मान लो रेडियस आर। तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो आर हो गया, हाइट जो है वो एच हो गया। ओके, तो इसका तीन चीज़ होगा, पहले कर्व सरफेस एरिया, फिर सरफेस एरिया, फिर क्या बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, फिर आता है वॉल्यूम, है ना। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 2πr इंटू एच। सरफेस एरिया कितना होगा, पाई 2πr इंटू एच, प्लस नीचे और ऊपर का शीट का जो एरिया है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, सो 2πr स्क्वायर ऐड कर दो, 2πr स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व है इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व प्लस ऊपर और नीचे। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो नॉर्मल सही है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका सिलेंडर, है ना। अब इसके बाद एक आता है प्राणी, उसको अपन
राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, सॉरी कोन बोलते हैं। तो कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा सच नॉर्मल कोन ही जो होता है वही होता है, बस एक ही चीज़ है, उसको क्यों राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है, क्योंकि वो इस रिलेशन को फुलफिल करता है। कौन सा रिलेशन अभी बताता हूँ, 1 मिनट डायग्राम बन जाए। हाँ, तो इसका मान लो हाइट h हो गया, रेडियस r हो गया और लेंथ l हो गया, ठीक है। तो रिलेशन क्या हुआ, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। एच आर और एल में रिलेशन ये है। क्यों ये हो गया, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसी रीजन से इसको राइट सर्कुलर कोन भी बोला जाता है। ये सही है, समझ में आ गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट इसका आता है कर्व सरफेस एरिया, ये वाला चीज़, तो वो कितना आएगा, पाई आर एल, ठीक है। नेक्स्ट इसका आता है टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि ऊपर में तो कुछ है नहीं, नीचे में बेस है, बेस का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर है, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आएगा, निकाल लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका राइट सर्कुलर को निपट गया। अब आता है स्फीयर, है ना, कर लेते हैं स्फीयर को भी, उसको भी क्यों छोड़े। तो ये हो गया स्फीयर, स्फीयर का मान लो रेडियस आर है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो हो जाएगा, सॉरी ये तो वही है, इसका टोटल सरफेस एरिया कुछ अलग सा नहीं होता, इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब इसी इंट्यूशन से अगर मैं हेमिस्फीयर बनाऊंगा, मतलब स्फीयर का आधा, तो ये स्फीयर बन गया, इसको इरेज कर दो आधा, तो बस बन गया स्फीयर का आधा। ये जो फिगर ये हेमिस्फीयर है, इसका भी रेडियस वही सेम आर है, तो इसका होता है कर्व सरफेस एरिया जो कि स्फीयर का सरफेस एरिया का आधा है, सो 2 पाई आर स्क्वायर। इसका होता है वॉल्यूम जो कि स्फीयर के वॉल्यूम के आधा है, सो 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आता है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, वो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हो गया, प्लस इसका बेस, एक बेस ऐड हो जाता है ना अगर हेमिस्फीयर बनाओ तो, है ना, ओके। फॉर एग्जांपल बंद कटोरा, कटोरा का जो फेस है उसको मैं एक शीट से ढक दिया, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, सही है, ओके। तो इतना फॉर्मूला आपको बाय हार्ट कर देना चाहिए, और इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा है। फिर बस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, ओके ठीक है। तो पढ़ते हैं सवाल की तरफ, है ना। सो पहला सवाल है, अ सॉलिड इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल एंड। कोई एक सिलेंड्रिकल फिगर है, उसका हेमिस्फेरिकल एंड है, तो डायग्राम जो होगा वो कुछ ऐसे हो जाना चाहिए। हाँ देखो बना के रखा था मैंने, ठीक है, ओके ये डायग्राम हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में बस इतना ही चेंज है कि, ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि इसका जो टोटल हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 हो गया, सब सही है। अब टोटल हाइट का मतलब ये टोटल हाइट है, अब ये टोटल हाइट में ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ इंक्लूड हो रहा है, इसको अपन को हटाना पड़ेगा, तो वो है क्या बेसिकली, वो हेमिस्फीयर का रेडियस है, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है। अब हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 दिया है, तो रेडियस कितना होगा 7/2, सो 3.5, सही है, तो ये भी 3.5 हो गया, ओके बिल्कुल सही। और इस हिसाब से जो हाइट हुआ सिलेंडर का वो कितना हुआ 20 माइनस इधर से 3.5 और इधर से 3.5 अपन को हटा देना, तो 20 - 7 मतलब 13 सेंटीमीटर, ये हो गया सिलेंडर का हाइट। और सिलेंडर का रेडियस तो वही सेम ही होगा जो कि हेमिस्फेरिकल का रेडियस है ना। तो उसने वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पूछा है, तो पहले अपन सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर का मतलब 3.5 का स्क्वायर इंटू एच हो गया 13, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का एडिशन, मतलब ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम। अच्छा, दो हेमिस्फीयर को अगर मैं ले रहा हूँ तो वो एक स्फीयर बन रहा है ना, सही बात है। तो
इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम करूँगा तो बेसिकली एक स्फीयर का वॉल्यूम जिसका रेडियस 3.5 है, तो डायरेक्टली वही कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 3.5 का क्यूब, है ना। तो देख लो आप, अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर अराउंड कुछ 680.17 ऐसा कुछ आने वाला। ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेट करके रखा था, आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बताते हैं। 3/4 part of a conical vessel of internal radius 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water. The water emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeter. Find the height of the water in the cylindrical vessel. बेसिकली क्या है कि एक कोनिकल वेसल है ना, इसको आपको राइट सर्कुलर कोनी कंसिडर करना है, दिख नहीं रहा है पर कंसिडर करना है। ओके, तो इसमें कुछ पानी भरा हुआ था, 3/4 ऑफ द पार्ट, मान लो कुछ इस लेवल तक का पानी भरा हुआ था, सही है। ओके, ठीक है। तो वाटर एम्प्टीड इनटू द सिलिंड्रिकल वेसल विद इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक सिलिंड्रिकल वेसल था साइड में, बगल में कहीं पे, है ना। तो इसमें मैंने सारा पानी उड़ेल दिया, सारा पानी इधर डाल दिया, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा पानी डालने के बाद, सही है। जिसमें कि रेडियस तो वही होगा जो कि सिलेंडर का रेडियस है, जो कि 10 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो मुझे नहीं पता, वो निकालना है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं पानी शिफ्ट कर रहा हूँ तो एक चीज़ तो यहाँ पे फिक्स रहेगा ना, क्या, पानी का वॉल्यूम, ये सही है। ओके, तो उसने बोला है कि 3/4 पार्ट ऑफ द कोनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। 3/4 पार्ट मतलब इसका जो भी टोटल पार्ट होगा उसका 3/4 भरा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसका टोटल कितना ये निकाल लेते हैं, मतलब टोटल वॉल्यूम। अब कौन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 25 है, आर स्क्वायर इंटू एच, एच यहाँ पे 24 है। अब ये टोटल वॉल्यूम हो गया, तो इसका 3/4 जो है तो 3/4 आ गया। अब इसको मैं काट देता हूँ ऐसे, और 6, सो 6/25, ठीक है। कैलकुलेशन अभी मत करो, लास्ट में कर देना। नेक्स्ट, अब इतना वॉल्यूम वहाँ पे उड़ेल दिया, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा सिलेंडर में वो भी वही आएगा। तो पहले तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर स्क्वायर, आर 10 है ना, हाँ 10, तो 100 इंटू एच, एच कितना आएगा नहीं पता, वही तो निकालना है। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों बराबर है, सो 25 इंटू 6 इंटू पाई इक्वल्स टू पाई इंटू 100 इंटू एच। तो एच निकालने के लिए बाकी सब लेके डिवाइड कर दो, 25 इंटू 6 इंटू पाई डिवाइडेड बाय पाई इंटू 100, तो 4, ये गया 6/4 मतलब 1.5 ऐसा कुछ, ठीक है। मीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था, ओके सही है। तो कुछ ऐसे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है ना। टेंशन मत लो, डायग्राम अच्छा नहीं बना तो मार्क्स नहीं कटेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा भी डायग्राम काफ़ी आर्टिस्टिक बन रहा है। तो आपका भी टेंशन मत लो, मार्क्स तो नहीं कटता है खराब डायग्राम से, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इतना ही बुरा मत बना देना कि खुद ही सोच रहे हो कि क्या बना दिया। नेक्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, सी यू क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए क्योंकि टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है ना, तो बोर्ड्स में इसी लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं इजी इजी से, तो सो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। ओके, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, पहले सर्कुलर सिलेंडर तो बना दो, राइट सर्कुलर जो भी है, हाँ सिलेंडर को कभी कभी राइट सर्कुलर भी बोला जाता है, ठीक। ओके, ओके, कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका एरिया जो है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1232, इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट पूछा, इसमें रखा ही क्या है,
तो 176 जो है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2πr, कर्व सर्फेस एरिया बोला है, हाँ। सो 2πr इंटू एच, इसका h मान लो h है, r मान लो r है, सो 2πr इंटू एच, ठीक है। अब वॉल्यूम भी दे रखा है, सो πr² इंटू एच, इसका जो वैल्यू है वो 11232 हो गया। अब बस सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं, नीचे से ऊपर को डिवाइड कर देते हैं या उल्टा जो भी है। सो 1232 डिवाइडेड बाई 176, तो इससे πr² h डिवाइडेड बाई 2πr h, तो पाई गया, r से r² गया, h कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1232 डिवाइडेड बाई 176 इज इक्वल्स टू r/2, है ना। अभी आप आगे समझदार हो, आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस निकालने के बाद क्या पूछा, हाइट पूछा, तो 1232 डिवाइडेड बाय 176 इंटू 2, तो ये 283 और ये कैंसिल हो रहा है क्या, क्या बता, ना ऐसे ही छोड़ देता हूँ। 1232 डिवाइडेड बाई 83, ये आ गया आपका रेडियस, है ना। अब उसने हाइट पूछा है तो डाल दो किसी भी इक्वेशन में। सो 176 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, जो कि अभी निकालना अपन ने 1232 डिवाइडेड बाई 83 इंटू एच। अब एच को अगर जानना है तो सब कुछ उधर भेज दो, सो 7 इंटू 83 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 1232, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर कुछ आपका 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है यूनिट तो, हाँ यूनिट सेंटीमीटर में, तो कुछ ऐसा आना चाहिए। ओके, ठीक है, ओके नेक्स्ट सवाल जाता है। A student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its end using thin aluminum sheet। उससे कुछ अपन को लेना देना नहीं है, बस डायग्राम जानना है कि एक कोन है, सॉरी एक सिलेंडर है और उसके आगे पीछे दो कोन लगा हुआ है, ठीक है, ओके। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस है वो 3/2 है, 1.5 है, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12, सो ये 12 हो गया। और टोटल लेंथ, सॉरी, तो इसका मतलब ये भी इंक्लूडेड होगा, ये कोन का जो हाइट है वो भी इंक्लूडेड है, सो टोटल हो गया 12। और हाइट ऑफ ईच कोन 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इतने का जो वैल्यू है वो 2 है, ये भी 2 है ना, ओके। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 12 से ये दो और ये दो माइनस कर दो, सो 12 माइनस 4 विच इज 8, तो 8 सेंटीमीटर आ गया किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट। वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट द मॉडल, मतलब वॉल्यूम ही निकालना बोला है, ठीक है भाई। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लेते हैं, क्यों, ज़रूरी नहीं, आप कौन सा भी लिख सकते हो, ओके। तो ये हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम है ना πr² मतलब 1.5 का स्क्वायर इंटू एच यहाँ पे 8 है, सो 8 हो गया, प्लस कोई भी एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 πr², अब आर तो वही है ना 1.5 स्क्वायर इंटू एच यहाँ पे 2 है कोन का, तो एक कोन का अगर इतना वॉल्यूम में दो कोन है यहाँ पे, सो इंटू 2, सो इसको इंटू 2 कर देता हूँ, ये डायरेक्टली 4 हो गया, ओके। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू अराउंड 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए शायद, आप चेक कर लो, ओके। तो बेसिकली आंसर आपका ये है, सब सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो भी है, कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर इज hollowed out, ओके। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ऐसा हुआ है कि पहले तो इन्होंने एक कोन बनाया, सॉरी पहले इन्होंने सिलेंडर बनाया,
बना, हाँ चलेगा चलेगा, बन गया, ठीक है। मान लो ऐसे कुछ ठीक ठाक सिलेंडर है, मान लो ऐसे कुछ सिलेंडर बनाया, फिर इन्होंने एक कोन काट दिया, उससे कोनिकल कैविटी बना दिया, हाँ। तो कुछ ऐसे हाइट 8 सेंटीमीटर, इसका कितना हाइट है, हाइट 20 सेंटीमीटर, ओके। तो पूरा कवर नहीं कर रहा, कुछ ऐसे एक कोन इन्होंने काट के निकाल लिया, सही है, कोन काट के निकाल लिया, ओके। तो अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। ये जो कोन है या सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो डायमीटर 12 दिया है, तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना। और जो कोन का हाइट है वो दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर का हाइट है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। अभी पहले तो अपन सिलेंडर को निपटा देते हैं। तो सिलेंडर का अगर मैं सरफेस एरिया निकालूँ पहले, तो ये जो कर्व है उसका निकल जाएगा, फिर ये नीचे बेस उसका निकल जाएगा, फिर ऊपर का सोचेंगे। तो अभी तक तो इतना अपन को कंफर्म है कि 2πr मतलब 6 × H 20, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस सिलेंडर का जो बेस है उसका हो जाएगा πr² मतलब 6², ठीक है। अभी आ गया कैविटी वाला, तो इसमें क्या इंक्लूड करना है, तो ये सरफेस एरिया पूरा इंक्लूड करना है, मतलब बेसिकली अपन को कोन का जो सरफेस एरिया है वो निकालना है, ठीक है, और उसको ऐड कर देना। उसमें क्या बड़ी बात है, कोन का याद रखना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो फेस है ना वो कैविटी ही है ना, तो वो मत ऐड कर देना, ओके। सो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 1 वॉल्यूम लिख रहा हूँ पता नहीं क्यों, πRL, पाई आर का वैल्यू 6 है, एल का वैल्यू अपन को नहीं पता, तो उस रिलेशन से निकाल लेते हैं। तो 6² + 8² का रूट ओवर, अरे हाँ ये एल आ गया, तो 6² का 36, 8² का 64, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 100 आएगा, उसका रूट ओवर आ गया 10, सो यहाँ पे 10 लिख दो। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 1056, समझ में आ गया, क्लियर है।